यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे थे, पता है यीशु ने उनको क्या कहा? तुमसे पहले नीनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। यीशु ने इस पब्लिक के लिए बात की कि ये लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे कि हमने योना को सुना और रिपेंट किया, तुमने खुदा के बेटे को सुन के भी बिलीव नहीं किया। आज मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन का किस तरह आदर करते? हाउ मच यू रिस्पॉन्ड, आपका उसके प्रति, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपने ताली भी बजाई, आपने आमीन भी कहा, ये सब अच्छा है, आई अप्रिशिएट ऑल दिस। बट कितने लोग हैं जो उस वचन को एक दीपक की तरह यहां से ले जाते हैं, संभल के रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे पानी देते हैं, क्योंकि वो एक सीड है। देखो टाइम निकलता जा रहा है, हर कोई, याद रखिए आपका समय निकलता जा रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, ये मैं अपनी आपको गवाही देता हूं, मुझे 1% रिग्रेट नहीं है अपने लाइफ के ऊपर। मैं अपनी जिंदगी खुदा के लिए जिया हूं और मैं आगे भी उसके लिए जीऊंगा। पर मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक अच्छे लिसनर्स हैं पर डूअर नहीं है? याकूब में लिखा गया है, वचन को मात्र सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो व्यक्ति चलता है, लिखा है, वो आशीषित होता है। आज मुझे बताइए, कैसे, किस तरह की इज्जत करते हैं आप प्रभु के वचन की? क्या यहां से जाने के बाद आप उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं? कैसे ग्रोथ होगी? सोचो, कितना समझाया था प्रभु ने मार्था और मरियम को, मैं आऊंगा, अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। लेकिन जब उनका भाई मर गया, सब गायब। फिर यीशु आके उनको कहता है, क्या मैंने तुमसे न कहा था? उनको याद करवा रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे आता था, तू ही तो मेरे पैरों पे बैठी थी। मैंने कहा था यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कहां गया वो वर्ड? गॉन। तीसरे दिन औरतें गई और कब्र पे गई और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र को खाली देखा और चेलों को जाके बताती हैं, कोई नहीं है वहां पर। वो आए, देख के चले भी गए, कोई जांच पड़ताल नहीं की। आप देख रहे हो, कुछ कुछ लोगों ने खुदा के कलाम को कितना हल्के से लिया है। मैंने देखा है वे लोग जिनको बहुत मिलता है ना, उनको कदर नहीं होती। बिलीव, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी इज्जत करें। इज्जत ये नहीं है सिर्फ कि आप बाइबल को एक लाल कपड़े में ओढ़ के रखें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हो तो। लेकिन ऑनर का मतलब क्या होता है पता है? उसे वहां रखो जहां उसकी जगह है। कहां है प्रभु के वचन की जगह? यहां हाथ रखिए। Yes. मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है कि मैं पाप न करूं। उसके 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 रखने की जगह ये है, यहां रखे। अच्छी बात है अगर आप पेंटिंग लगाते हो घर पे, लेकिन सिर्फ वहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं? आप जानते हो ये बातें पहले मैं क्यों कर रहा हूं? सोचो, इसके बाद कुछ तो होगा, कुछ खुदा ने आपके लिए दिया है। कितने लोग जानते हैं आज की मीटिंग का कोई नाम आपने पढ़ा था? बहुत अमेजिंग वर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आज ये वो वचन है जिसने पहले मुझे आशीष दी है और आज आपको भी देगा। आमीन। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप प्रभु के वचन का बड़ा आदर करेंगे। आमीन। और एक और विनती है, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, चर्च में बाइबल साथ लाइए। ठीक है जी, मोबाइल मत निकालिए यहां पर।
अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अपनी बाइबल, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, आप नए हैं कोई बात नहीं, आप सीखो, लेकिन पुराने पुराने लोगों के हाथ में बाइबल नहीं है इन दिनों में। ऐसा न करें, अपनी बाइबल जरूर लाएं। कितने लोग अगली बार साथ में लाएंगे जो नहीं ले आ पाए हैं? जी, थैंक यू। मेरे साथ खोलिए पहला सैमुएल। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल, पहला शमूएल। सभी खोलिए। सभी खोलिए पहला शमूएल, 1 सैमुएल, 30वां अध्याय, चैप्टर 30। वन सैमुएल चैप्टर 30, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। तीस का हम पढ़ेंगे चौथा वचन, 4 वचन। जो लोग बीच में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप यहां देख सकते। Who were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Don't know कितने लोग को ये अनुभव है, इतना रोए कि ताकत ही नहीं बची। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। खुदा करे ऐसा दिन किसके लाइफ में आए भी नहीं। आमीन। आइए सब सामने देखिए। मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं और प्लीज गिव मी अटेंशन। अपना ध्यान मेरी तरफ करें। आइए सब सामने देखिए। आंटी आइए सामने देखिए। अभी भाई सामने देखो, ध्यान से सुनिए। अगर आपने आज का वचन नहीं सुना ना, ट्रस्ट मी, कुछ मिस कर दोगे। और अगर आपने आज का वचन सुना और उसे ग्रहण किया, बदल जाओगे आज के बाद। योर लाइफ विल बी चेंज। आइए सुनिए। सत्रह साल की उम्र में, 16.5, इतिहास बताता है 16.6 कुछ, 16 साल की उम्र में परमेश्वर दाऊद को अनॉइंट करता है, अभिषेक देता है, मस्सा देता है। ये अभिषेक इसलिए मिला था ताकि दाऊद परमेश्वर के किंगडम में एक विश्वास योग्य सेवक बना रहे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अभिषेक दिया। अब सुने, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, हम जानते हैं द नेक्स्ट थिंग जो दाऊद की लाइफ में हुई, दाऊद ने एक बहुत बड़े दानव को खत्म कर दिया जिसका नाम था गुलायत। और इस वजह से दाऊद अपने लाइफ में बहुत फेमस बन गया, उसका यश बहुत फैल गया। और आप जानते हो, आपकी कामयाबी हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती है। ये फैक्ट आप पहचान लो। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, आज बांटो दुश्मन बढ़ेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक टाइम था जब खुशियां बांटने से बढ़ती थी, सच में बढ़ती थी। वो टाइम निकल चुका है। अभी अपनी सक्सेस की चर्चा बहुत संभल संभल के किया करो। और सुनो, जब भी आपको प्रभु किसी भी चीज में ब्लेस कर रहा है ना, उसे धन्यवाद दो, पर उसे अंदर मत रखो कि मैं कुछ हूं। कितने लोग च्युइंगम खाते हैं? हाँ खाते हैं ना। बूमर खाते हो नहीं खाते हो? खाते हो? चबाते हो कि खाते हो? खाते कितने लोग हैं? खाया है कभी च्युइंगम? खाया है अंदर? खाने की चीज है वो, चबाने की चीज है। पता है वो एक्चुअली काम किसके लिए आती है? ट्रैवल करने वालों। रात को नींद आती है ना लोगों को, तो च्युइंगम खा लेते हैं कभी कभी लोग, और वो चलता रहता है मुंह, इसलिए नींद नहीं आती है। सुनिए, च्युइंगम होता है ना, उसको खाली च्यू करके फेंक दिया जाता है। डोंट ईट। कहिए सक्सेस, चबाओ, फेंको, खाओ मत, कभी भी नहीं। किसी ने आपको कह दिया आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई, धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद देने के बाद
और जो औरतें वहां खड़ी थी, दैट इज रॉन्ग। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, बहन आप बहुत अच्छे दिखते हो, अच्छी बात है, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, लेकिन वहां से वहां के हो जाने के बाद खुद को एक्ट्रेस समझना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। भाइयों, आपके पास कार है, अच्छी बात है, किचन बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। समटाइम्स हम बहुत अपनी अचीवमेंट्स पे बड़ा प्राइड रखते हैं, और याद रखो, आपने अचीव नहीं किया है, आपने रिसीव किया है। उस मालिक ने आपको, उस महान परमेश्वर ने आपको दिया है। दिस इज जीसस हु गिव टू अस। बिल्कुल। मैंने रिसेंटली एक रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जिन्होंने अपना नया नया रिक्शा खरीदा था। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी मैं चाहता हूं आप मेरे रिक्शा में बैठे, मुझे आपको चक्कर खिलाना है। और मैं भी बैठ गया और मैं पीछे बैठा। मैंने कहा कब खरीदी है? अब बीच लाया है। उन्होंने ऐसा बोला, अब बीच लाया है। मैंने कहा कितने का खरीदा? तो उन्होंने ये मुझे बताया, बोला आप प्रार्थना करो। और जब मैंने प्रार्थना की और मैं जब जा रहा था, उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे एक बात, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने मुझे कहा, मैं ना बहुत साल से प्रार्थना कर रहा था कि खुदा मुझे ऐसा वाला रिक्शा दे, और मुझे प्रभु ने लेके दिया है। मुझे इतनी अच्छी लगती है ये चीज। वो कह सकता था मैंने एक एक रुपया जोड़ा, मेहनत करी। उसने कहा नहीं, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। यू नो, कितना खुश होता होगा परमेश्वर जब वो देखता होगा कि